This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन अगर हम लोग देखेंगे सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट की आप बोल दो 950 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। निफ्टी 50 की बात करें ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे लगा दी है। एंड फाइनली यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब जो निफ्टी का हाईएस्ट लेवल जो था मतलब जो 26,300 लेवल पे था वहाँ से अभी हम कह सकते हैं कि बाजार 1000 प्लस पॉइंट से ज़्यादा नीचे आते हुए हमको मिल चुका है। एक ये गिरावट कोई एक झटके में नहीं होती है, धीमे धीमे करके हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक झटके में होने वाली गिरावट है मतलब वो काफ़ी रेयरी हम लोगों को सिनेरियोस देखने को मिल जाते हैं। बट पॉइंट क्या है दोस्तों कि आज के दिन भी बाजार 1.25% यहाँ पे गिर गया, 300 पॉइंट की गिरावट। एंड आप पैटर्न को चेक करोगे तो पहले से ही कमजोरी थी, कमजोरी कंटिन्यू रही और एकदम आखिर क्षण पे जाकर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला है। मतलब मार्केट गिरा हुआ ही था बट आखिर क्षण पे आप कह सकते हो लिटरली 50% मार्केट तो आखिर में ही गिर गया है। मतलब बाजार आप कह सकते हो लगभग 150-200 पॉइंट के करीब था। आखिर में जो गिरावट आई है जिस चीज़ के चलते मार्केट 300 क्रॉस कर गया है। सो देखा गया तो मतलब बियर वाले ने एकदम जोरदार यहाँ से प्रहार करते हुए देखने को मिले हैं। और हर कोई पूछता है सर पोर्टफोलियो आपका भी गिरता है, तो भाई ऑब्वियसली हर किसी का पोर्टफोलियो यहाँ पे गिरता है और लाल रंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पूरा सेक्टर अगर आप चेक करोगे आज के दिन तो लार्ज कैप वाले देख लो, फिर यूजुअली लार्ज कैप में ही रहते हैं। निफ्टी 50 वाले देख लो, बैंक में निवेश करने वाले, फाइनेंस में, मिड कैप में, सब में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। लार्ज कैप मिड कैप 1% डाउन है। थोड़ा और नीचे जाओगे तो ये देखो स्मॉल कैप वाले 1-1.25% तो यहाँ पे भी रफली गिरावट है। माइक्रो कैप वाले भी 1% डाउन है। मतलब आज के दिन भाई सब लोग यहाँ पे मिलकर पिटते हुए देखने को मिल चुके हैं। सेक्टर वाइज भी जाएंगे तो हरा रंग देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, एकदम माइनर छोटा सा हरा रंग देखने को मिल रहा है। तबाही देखेंगे तो 1.5-2% तक गिरावट ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसी भी सेक्टर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यही नज़ारा हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो तो 0.1% से हरा है। फिर आप यहाँ पे गिरावट देखेंगे तो 2-2.25% हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यस हर किसी का पोर्टफोलियो है वो वापस और ज़्यादा डैमेज होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आपका भी पोर्टफोलियो क्या डैमेज हुआ है कि नहीं आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कितना हुआ वो भी आप चाहो तो बता सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे हमेशा की तरह मेन इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कि भाई क्या चल रहा है, कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखा गया तो दो मोटा मोटी बड़े कारण हैं। इसमें से पहला कारण की अगर बात कर लें तो वो है अमेरिका एंड ईरान। इनका जो टेंशन है वो एस्केलेट ही मतलब लगातार हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अब इस चीज़ के चलते अब यही बातें पूछी जा रही है कि क्या अब ईरान क्या अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा। आप बोलेंगे तो अटैक वटैक की बातें क्यों चल रही हैं, तो क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों लगभग 19-20 फरवरी की बात कर लें, ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी। किस चीज़ के डेडलाइन थी कि भाई आपके पास 10 दिन है, 10 दिन है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी चीज़ें हमारे सामने रखी हुई है वो एक्सेप्ट कर लो वरना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। ये एग्जैक्टली ट्रंप के शब्द है, पूरे दुनिया को उन्होंने ये बात बताई थी कि भाई 10 दिन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अगर अगर इफ़ ईरान डील नहीं करता है तो कुछ तो यहाँ पे बुरा होगा। सो ये जो डेडलाइन है जो उन्होंने अब जब ये धमकी दी थी 10 दिन की, ये डेडलाइन कब ख़त्म हो रही है तो वो 1 मार्च को, 1 मार्च मतलब संडे को। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी फ्राइडे के दिन आज के दिन की अगर बात कर ले तो यूजुअली पोजीशंस को कैरी करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है या फिर कम कैरी करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि नोबडी नोस कल परसों या फिर आज रात, ठीक है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो यही एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ, वही अनसर्टेनिटी, नोबडी नोस
अभी 1 मार्च डेडलाइन के हिसाब से अभी ट्रम्प क्या करेंगे, क्या अटैक करेंगे या फिर कुछ और नई चीज यहाँ पे होगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इन सबका मतलब मेन गणित कहाँ पे आके बैठता है भाई, डर कहाँ पे रहता है, क्रूड ऑयल पे, और कुछ नहीं। हमारी अगर आप बात करें तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो लगभग 72 के करीब जाते हुए देखने को मिल चुका है। फियर क्लियर कट नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा और खतरा, उतना ज्यादा क्रूड के और बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स भी आप लोगों ने रीड किए होंगे कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा तो कहीं तो ये तक बोला है कि अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो इमीडिएटली क्रूड 75 को क्रॉस करते हुए टाइम भी नहीं लगेगा। सो आप देख सकते हो क्रूड किस प्रकार से लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्रूड का बढ़ना वो तो फिर इम्पैक्ट आपको पता ही है कि हमारे इकोनॉमी के लिए कितना खराब रहता है। और ऊपर से हमारा गिरता हुआ रुपया 91 क्रॉस यहाँ पे हो चुका है, डबल झटका। इससे क्या हो जाएगा, तो हमें महंगा क्रूड भी खरीदना है, इंपोर्ट बिल जो रहेगा वो नेक्स्ट लेवल बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जो चीज़ पहले 100 रुपये में होती थी वो फॉर एग्जाम्पल उसी चीज़ के लिए अब 110 120 देना पड़ेगा। और ये जितना बढ़ेगा और हमारा रुपये जितना गिरेगा, सेम चीज़ पाने के लिए कितने ज़्यादा पैसे हम लोगों को गिनने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। और ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा मतलब भाई आपकी जीडीपी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो ये सारा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार से क्रैश क्रेडिट इम्पैक्ट रहता है वो हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हो कि बेयर वाले एकदम ज़्यादा जोश में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दबाया है। ये सबसे बड़ा कारण है। देन अगर सेकंड कारण की अगर हम लोग बात कर लें, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है। और वो कौन सा है, फिलहाल एकदम जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जितना बड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि भाई एआई मतलब सिर्फ आईटी सेक्टर, ऐसा नहीं है भाई। और भी अगर अदर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल होगा, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो बेसिक लेवल के काम वो ऑटोमेट हो जाएंगे। और इस चीज़ के चलते क्या होगा, यस, जॉब लॉसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब हर कोई बेरोजगार नहीं बैठा है, बट बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसी को लेकर हम लोगों को अलग अलग अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए तो परसों की बात करें तो एनवीडिया के परसों रात को एक्चुअल में जो नंबर आए थे एनवीडिया के, तो एनवीडिया का नंबर हम लोगों ने देख लिया था, डिसेंट नंबर थे। तो इसी में ही एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। आप इनको जरूर जानते होंगे, इनका नाम है जैक डॉर्सेट। ट्विटर से रिलेटेड आपको पता ही है। एनीवेज, सो ब्लॉक ये कंपनी आप लोगों को पता ही होगी कि जो जैक डॉर्से की आप यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि उन्हीं की जो कंपनी ब्लॉक है वो नियरली हाफ अपने स्टाफ को हाफ कर दिया है। क्यों, तो क्योंकि एआई को लेकर 50% तक जो नौकरियां है वो इनके कंपनी में साफ हो गई है। मतलब आप देख सकते हो, आप उन्होंने यहाँ पे बताया कि लगभग 4000 लोगों को उन्होंने यहाँ पे निकाला है। और क्यों निकाला है, तो उन्होंने बताया कि एआई को लेकर, ठीक है, अब इनका काम एआई कर लेगा। ये किसने, ये जैक डॉर्स ने कहा है कि अपनी जो कंपनी ब्लॉक उससे रिलेटेड ये पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। तो आज के दिन देख सकते हो कि जो ब्लॉक ये कंपनी है जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में है, वो भाई आज के दिन फोकस में रहेगा। नो डाउट बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कंपनियां एआई को अपना रही है उससे इन कंपनीज के जो खर्चे है, एक्सपेंस है, काफ़ी मतलब नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। और ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ब्लॉक की बात करेंगे तो आज के दिन यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल जाएगी जब अमेरिकन मार्केट खुलेगा। मतलब क्या है कि एआई को लेकर भी जो चीज़ें चल रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ को लेकर भी एक दबाव तो ज़रूर देखने को मिल रहा है। और बाकी अदर रीज़न तो चलते रहेंगे, जैसे कि एफआईआई की बिकवाली चल रही है। फिर देखा गया तो देन ट्रम्प की धमकियाँ, अनसर्टेनिटीज चलती रहेगी। 10-15% ये जो ट्रेड डील और टेरिफ ये सब चलता रहेगा। बट बॉटम लाइन क्या है कि यूएस और ईरान के ये जो वॉर जो चलने वाली है, ये जो धमकी वाला सिनेरियो चल रहा है, उसकी जो डेडलाइन है वो इसी वीकेंड पे देखने को मिल रहा है, संडे को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, नोबडी नोज, क्वेश्चन मार्क है सभी जगह पे। तो इसीलिए पोजीशन है वो हम लोगों को कम होते हुए देखने को मिल जाती है। और अभी जो ट्रेडर्स होते हैं भाई, जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती है, वो जो मतलब बोलते हैं ना कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं, वो लिटरली मटका कहते हैं, तुक्का सट्टेबाज कहते हैं, जो चल गया तो चल गया। इसीलिए कहता हूँ कि भाई मार्केट अगर आपको अपडेटेड रहना है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। सो एक चीज़ ये देखने को मिल रही है
और भाई एआई को लेकर अलग अलग अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। सो इसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन साफ साफ दबाव हमारे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल गया है। और देखा गया तो बेयर वालों को मतलब रीजंस मिल जाते हैं, बुल वाले अब क्या करेंगे, अब बताओ। कोई पॉइंट ही नहीं है मार्केट को ऊपर लेकर जाने का, रोकने के लिए भी अब नेक्स्ट लेवल पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए देखा गया तो बेयर वाले यहाँ पे जोरों शोरों से दबाव डालते हुए देखने को आखिर में मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जो भी सारे पॉइंट्स थे वो मैंने आज के दिन के कवर कर लिए हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।